हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग स्पीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ह्यूमन बॉडी से जुड़े बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि खोपड़ी में हड्डियाँ होती है। तो जो मानव खोपड़ी होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कूल, ठीक है। मानव खोपड़ी, तो इसमें कितनी हड्डियां होती है ये पूछा जा रहा है। तो हड्डियां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है जो भी चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? SKULL, इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं। और उसमें टोटल 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डी होती है? 8, यानी कि 8 बोन्स होती है। किसमें? तो मानव खोपड़ी में, ठीक है, ह्यूमन स्कूल में। मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो ये तो बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट बीट कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और पूरे 60 सेकंड में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है, ठीक है। नॉर्मल जो पर्सन है उसका हृदय 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगला दिया गया स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। जो स्वस्थ मनुष्य है यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसका श्वसन दर कितना है, ठीक है। सांस लेने का जो रेट होता है वो तो 16 से 18 बार, ठीक है। 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य, ठीक है। अगर ज़्यादा ले रहा है या फिर कम ले रहा है तो उसको या तो कोई परेशानी है सांस लेने में या फिर कोई दिक्कत है उसको, इस वजह से वो सांस मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। मस्तिष्क के अगर वजन की बात करें तो जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम के आसपास में मस्तिष्क का वजन होता है। जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास में। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो ये होता है फीमर, ठीक है। जो हमारा जांग होता है, जांग में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम फीमर होता है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान में पाया जाता है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी जो है इसका नाम है स्टेपिज, जो कि मध्य कर्ण में यानी कि कान के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कान के बीच में पाया जाता है। कर्ण मतलब कान, इसको याद रखिएगा कि कान में पाया जाता है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। इसका नाम क्या है? स्टेपिज। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गया, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हो गया, ठीक है। अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो ये जो होता है जबड़े की हड्डी, ठीक है। जबड़े की हड्डी, जो हमारा जबड़ा है ना, तो जबड़ा के अंदर जो हड्डी होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होता है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? जबड़े का हड्डी। अगर अपने शरीर के सबसे कठोर तत्व की बात करें, ठीक है, सबसे कठोर तत्व जो मतलब सबसे हार्ड होता है, हार्ड एलिमेंट हमारे बॉडी में, तो वो है एनामिल, ठीक है। एनामिल, एनामिल कहाँ होता है? हमारे टीथ में, ठीक है। हमारे दांत के अंदर जो होता है वो एनामिल होता है। वो सबसे कठोर होता है, सबसे हार्ड होता है। शरीर का सबसे कठोर हो गया कौन सा? तो एनामिल हो गया, ठीक है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, जो हमारा सौंदर्य है, खूबसूरती, उसका भी स्टडी होता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो केलोलॉजी। किसके नाम से जानते हैं? केलोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का जो सौंदर्य है उसके अध्ययन को हम लोग केलोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हैं? केलोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो हमारे सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, तो देखिए रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर आप जानते होंगे। तो ब्लड प्रेशर जो सामान्य मनुष्य है, ठीक है, जो मतलब जो नॉर्मल है, जिसको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका कितना होना चाहिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर? तो 120 या 180, ठीक है। दो इसमें पैरामीटर होता है, एक 120 और 180 ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। मिमी होना चाहिए, ठीक है। तो 120 और 80 क्या क्या होना चाहिए? ब्लड प्रेशर होना चाहिए। चलिए एक चीज़ आप बताइए, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिस मतलब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। एक उसको और नाम से जानते हैं। उस हिंट के लिए आपको बता दें कि एच से ही वो शुरू होता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। अगला है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, यानी कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में जब परिभ्रमण करता है तो कितना समय लगता है? तो मात्र 23 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 23 सेकंड में जो हमारा रक्त है वो पूरा परिभ्रमण कर लेता है हमारे शरीर में। मानव शरीर में जल की मात्रा की अगर बात करें तो 65 से 80% होता है, ठीक है। 65 से 80% जो हमारा शरीर है जल से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में 65 से 80% जल ही पाया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो जो अगर हमारा मान लीजिए शरीर है तो उसका 7% जो होता है रक्त की मात्रा होता है, ठीक है। उसका 7% क्या होता है? रक्त की मात्रा होता है। तो ये आपको याद रखना। मान लीजिए कि अगर कोई बंदा 100 kg का है तो 7 kg का, उस 7 kg उसके अंदर क्या होगा? ठीक है, 7 kg क्या होगा उसके अंदर? दूध, सॉरी, खून होगा, ठीक है, रक्त होगा। तो रक्त की मात्रा क्या होगा? 7 kg हो गया। अगला है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो अगर रक्त की मात्रा की बात करें, ठीक है, तो अमाउंट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है, ठीक है, रक्त होता है। अगला है मानव रक्त
की अगर बात करें तो जो मानव रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर पीएच की बात करें तो कितना हो जाएगा उसका, 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है। तो ये क्या हो गया, क्षारीय हो गया। ठीक है, देखिए 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से आगे बढ़ेंगे तो बेसिक हो जाएगा। तो क्षारीय को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिक बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेसिस। बेस मतलब क्या होता है, क्षार होता है। और एसिड मतलब क्या होता है, लवण। एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल होता है। और साल्ट मतलब लवण होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, और उसके वैल्यू की अगर बात करें, पीएच वैल्यू, तो 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है, जो हमारा रक्त है, अगर उसको शुद्ध करने का काम हमारा शरीर का कौन सा अंग करता है, तो किडनी। अगर हमारा किडनी खराब हो जाता है तो हमारा जो खून होगा वो गंदा ही रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसान का मौत जल्दी हो जाता है। तो देखते हैं कि जिसका किडनी खराब हो जाता है उसका जल्दी ही वो इंसान डेथ कर जाता है। तो किडनी अगर खराब होता है तो खून को साफ करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस यूज करते हैं। इसका प्रोसेस यूज करके क्या करते हैं कि जो हमारा बॉडी का रक्त है उसको साफ करते हैं। ठीक है, जो अगर खून साफ नहीं होगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां होगी, और हमारा जल्दी से ही क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। तो खून को साफ करना यानी कि जो रक्त है उसको शुद्ध करने का काम किसका है, किडनी का होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का निर्माण, जो लाल रक्त कण होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसको बोलते हैं, जो मान लीजिए कि देखते होंगे जो हड्डी हो गया, ठीक है, ये हड्डी हो गया, इस तरह का हड्डी का शेप हो गया। तो हड्डी को जब यहाँ से तोड़ते हैं तो इसमें अंदर लाल कलर का जो पाया जाता है उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। जब आप चिकन मटन खाते होंगे तो देखते होंगे उसके अंदर लाल कलर का मटेरियल होता है, उसको हम लोग अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन तक। ठीक है, 20 से 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। फिर उसके बाद नए लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। तो जो श्वेत यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होता है उसके जीवन काल की बात करें तो वो 2 से 4 दिन ही होता है, फिर उसके बाद वो फिर रिन्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से नया बनता है हमारे शरीर में। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो जो श्वेत रक्त कण है, व्हाइट ब्लड सेल, उसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से। ठीक है, ये जो जो व्हाइट ब्लड सेल है ये हमें बीमारियों से लड़ने में बचाता है। ठीक है, अगर किसी तरह का बीमारी है तो उससे वो लड़ने का काम करता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है, जो रेड ब्लड सेल है उसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है जो रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कण। अगला है शरीर का ताप नियंत्रक। जो हमारा शरीर है तो इसका जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करने का काम किसका होता है, तो एक ग्रंथि है। ठीक है, ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है ये हमारे शरीर के ताप यानी कि टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। सर्वदाता रक्त समूह, देखिए सर्वदाता को बोलते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए एक रक्त समूह के बारे में जानते होंगे, ब्लड ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि किसी के शरीर में खून का कमी हो गया तो पहले मैच करना होता है कि किसको, मतलब उसमें कौन सा रक्त समूह चाहिए। ठीक है, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसी ब्लड ग्रुप मतलब उस हिसाब से होता है। तो अगर मान एक ब्लड ग्रुप होता है जो कि होता है ओ पॉजिटिव, ये ओ पॉजिटिव जो होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि किसी भी समूह वाले को ये दे सकता है खून। ठीक है, लेकिन सबसे ये ले नहीं सकता है, सबको दे सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर है जो सब किसी को खून दे सकता है। मान लीजिए कि जिसका ओ पॉजिटिव है और किसी को भी खून का कमी हो रहा है तो ये वाला जो ओ पॉजिटिव वाला बंदा है वो किसी को भी दे सकता है और उससे उसका जीवन बच सकता है। अगला है सर्वग्राही रक्त समूह। एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब दान करने वाला, जो सबको दान कर सकता है। और रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो सबसे ले सकता है। तो जो ए बी होता है ब्लड ग्रुप, ये सबका ले सकता है, ये सबका ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता है। और ये सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर से क्वेश्चन आ जाता है। अगला है ब्लड बैंक कहलाता है। तो जो ब्लड बैंक है हमारे शरीर में वो किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन, यानी कि प्लीहा जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, उसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। भोजन की अगर हम बात करें तो जो हमारा भोजन है इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, इसका डाइजेशन शुरू कहाँ से हो जाता है, तो जैसे ही हम भोजन अपने मुंह में रखते हैं तो मुंह से ही क्या होता है, मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, जो लार ग्रंथि होता है हमारे मुंह में, जो लिक्विड पाया जाता है उसको लार बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें भोजन मिलता है और वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है।
अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो जो भी भोजन है जो पच गया तो किसके द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका नाम भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर इसके लंबाई की बात करें तो ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, ठीक है, बड़ी आंत से ये बड़ा होता है, तो बस इसके नाम के उल्टा इसका साइज होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है पीत यानी कि बाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल इंग्लिश में। तो स्रावित होता है कहाँ, किसके द्वारा, तो यकृत, ठीक है, यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर, ठीक है, तो लीवर द्वारा बाइल जूस को स्रावित किया जाता है, ठीक है, पित्त रस उसको बोलते हैं। शरीर का सबसे अगर बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो क्या होता है, यकृत ही होता है। लीवर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बॉडी में हमारा लीवर होता है वो सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। और लीवर द्वारा कौन सा जूस सेक्रेट किया जाता है, तो बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है, यानी कि स्रावित किया जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग का बात करें तो त्वचा होता है, ठीक है, जो स्किन स्किन होता है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया, त्वचा हो गया। अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, सबसे छोटी है, लेकिन है क्या ये, मास्टर ग्लैंथि, ठीक है, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो ये आपको याद रखना है। अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जब देखते होंगे कि घर में किसी का बीपी हाई हो जाता है तो एक यंत्र डॉक्टर लेके आता है और वो यहाँ पे बाहाँ पे उसको बांध के चेक करता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो उस वो जो यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या नाम होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर उस यंत्र को बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, मापते हैं। अगला है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है। तो जो हमारा पसली होता है कितना जोड़ा होता है, तो 12 जोड़ा पसली होता है। जो हमारे छाती में पसली होता है तो कितने जोड़ा होता है, 12 जोड़ा, यानी कि 24 हो जाएगा। संख्या उसका कितना हो जाएगा, 24, जोड़ा में 12 है, ऐसे 24 हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे कि जो बचपन में शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे, उस उनका 300 होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो कुछ हड्डी धीरे धीरे गायब हो जाती है और टोटल कितना बचता है, तो वो 206 बचता है, 300 से 206 हो जाता है, ठीक है। अगला है अगर मांसपेशियों की बात करें तो कुल मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, तो 639, ठीक है, 639, 639 मांसपेशियों की संख्या होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम। तो जो लार होता है हमारा, जो मुंह में पाया जाता है लार, ठीक है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो हमारे बॉडी में क्या करता है, पाचन उसी से शुरू होता है, तो उसमें टॉयलिन पाया जाता है, ठीक है, एक एंजाइम ये नाम है टॉयलिन, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टॉयलिन पाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टॉयलिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो जो लिंग निर्धारण की बात करें, ठीक है, तो वो किसके वजह से होता है, तो जो पुरुष क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो पुरुष क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मेल क्रोमोसोम, उसके वजह से लिंग निर्धारण होता है। उसके वजह से क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो देखिए अगर मनुष्य के हृदय की बात करें तो कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है, कितना होता है, 4 कोष्ठीय होता है। कौन कौन सा कोष्ठ होता है वो बताइएगा, ठीक है। जो हार्ट होता है तो हार्ट में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, उसमें 4 इस तरह से बॉक्स टाइप के बने होते हैं, ठीक है, 4 बॉक्स टाइप के बने होते हैं। जो हृदय होता है, मान लीजिए कि इस तरह से हृदय का पिक्चर बना लिया, तो इसमें 4 शेप होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, 4 शेप होते हैं। उस चारों का कौन कौन सा नाम होता है बताइएगा, ठीक है, उसका नाम क्या क्या है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है शरीर में गुणसूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, ठीक है। अगर जोड़ा में पूछाएगा जाएगा तो 23 जोड़ा बोलिएगा, कितना जोड़ा, 23 जोड़ा, तो टोटल संख्या 46 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो कोशिका कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। अगला है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता। तो एक आरएच फैक्टर होता है, इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो उसका नाम हो जाएगा लैंड एस्टीनर एवं विनर, ठीक है, लैंड एस्टीनर एवं विनर द्वारा आरएच फैक्टर का खोज किया गया था। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, अगर अमीनो अम्ल की बात करें, ठीक है, अमीनो अम्ल, तो इसका संख्या कितना है, तो 20 हो जाएगा। हमारे शरीर में अमीनो कितना पाया जाएगा, अमीनो अम्ल, तो वो हो जाएगा 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, ठीक है, जब मूत्र है तो कितना बनता है, तो डेली 1.5 लीटर के आसपास हमारे बॉडी में क्या होता है, मूत्र बनता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है
मूत्र दुर्गंध देता है, ठीक है, जो हमारा मूत्र होता है वो बदबू देता है, सबको पता है। तो उसमें ऐसा क्या पाया जाता है कि जिसके वजह से बदबू देता है, तो उसमें यूरिया पाया जाता है, ठीक है, यूरिया पाया जाता है जिसके वजह से वो बैड स्मेल देता है, ठीक है, क्या देता है, दुर्गंध देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि हमारे मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है जिसकी वजह से वो बैड स्मेल देता है। अगर मानव मूत्र की बात करें तो उसके पीएच वैल्यू क्या होता है, तो वो अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। अम्लीय मतलब क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो यहाँ पे 6 बताया गया, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगला है विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है, जो हमारा विटामिन ए है तो वो कहाँ पे रहता है हमारे शरीर में, तो वो एक यकृत में होता है, ठीक है, लीवर में रहता है, लीवर में संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है, लीवर में रहता है, ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो आप देखते होंगे कि जब किसी को फीवर होता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करें, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसका तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं, कि अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो अगर ये पता होगा तो फार्मूला का यूज करके आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पे जो फ़ारेनहाइट होता है वो सेल्सियस के इक्वल होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के इक्वल होता है, ये इस टेम्परेचर को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 310 केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन कितना हो जाएगा, 310। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है, तो है नॉर्मल। क्योंकि देखिए जैसे ही 98 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, अगर किसी को 99 या 100 हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, तो वो क्या बोला जाता है कि फीवर हो गया, ठीक है, फीवर हो गया। अगला है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो एक हड्डी हमारे शरीर में पाई जाती है जिसका नाम है टीबिया। क्या नाम है, टीबिया। तो वो कहाँ पे पाई जाती है, तो हमारे पैरों में, ठीक है। मानव का जो पैर होता है ह्यूमन का, उसमें एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है टीबिया। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर में ऊतक जो होते हैं, टिश्यू, ठीक है। देखिए सबसे छोटा होता है सेल, और सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जो पूरा मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। तो शरीर में जो ऊतक है जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, तो इसका निर्माण किस वजह से होता है, प्रोटीन से। तो जो हम प्रोटीन लेते हैं तो वो सेल का निर्माण करता है, और बहुत सारे सेल मिलके क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। और ज़्यादातर प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है, तो जो भी दलहन होता है, ठीक है, दलहन चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गया, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाया जाता है। तो देखते होंगे कि जो डॉक्टर बहुत बार सजेस्ट करता है आपको कि दाल का पानी पीजिए, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग जो होता है उसको हम लोग सेरेब्रम इंग्लिश में बोलते हैं, और प्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। जो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में प्रमस्तिष्क। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो अगर बात करें हम दांत, जो हमारा मनुष्य का दांत होता है और जो हड्डी होता है, तो ये इसमें मतलब किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसके बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो होता है कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। जब देखिएगा किसी के शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाता है तो उसका हड्डी बहुत जल्दी टूट जाता है, थोड़ा सा भी अगर उस पर भार पड़ेगा या कुछ भी होगा तो उसका हड्डी टूट जाता है। या फिर किसी का हड्डी टूटता है तो डॉक्टर उसे कैल्शियम का सिरप देता है, ठीक है, दूध वगैरह में मिला के पीने से। और डॉक्टर ये भी बोलता है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हड्डी मजबूत हो जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है दांत और हड्डियों के लिए। तो ये सारी चीज़ जो थे हमारे मानव शरीर से जुड़े हुए चीज़ें थी। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।